दुआ ज़हरा के वकील राय खुरम महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद जब लाहौर आते हैं तो यहाँ आकर इनसे मुलाकात करते हैं। 17 अप्रैल को ज़हीर और दुआ ज़हरा मेरे पास आए थे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं कमिज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, दुआ ज़हरा कराची से गायब होती है और गायब होने के बाद लाहौर में आती है और लाहौर में आकर कुछ दिनों बाद पता चलता है कि दुआ ज़हरा ने निकाह कर लिया है। और फिर खबरें ये भी आती हैं कि जो निकाह नामा है वो झूठा है और जो उसके ऊपर आईडी कार्ड नंबर लिखे हुए हैं वो गलत हैं, जो एड्रेस लिखे हुए हैं वो गलत हैं। और इस चीज़ की तहकीक भी की पुलिस ने और तो वो गलत ही निकले थे। लेकिन अब सवाल ये होता है कि उसके बाद अदालत ने जो दुआ ज़हरा है उसको उसके शौहर के साथ जाने का हुक्म भी दे दिया। लोग ये पूछ रहे हैं अगर वो निकाहनामा जाली है तो फिर अदालत ने ये फ़ैसला क्यों किया कि दुआ ज़हरा को उसके शौहर के साथ जाने दिया। वकील साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये वो वकील हैं जिन्होंने दुआ ज़हरा का निकाह कोर्ट में करवाया था और इनके हाथ से ही सारा केस हुआ था। और जब दुआ ज़हरा और उसका जो शौहर है ज़हीर अहमद जब वो लाहौर में आए थे तो इन वकील साहब के पास ही आए थे। राय खुरम महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सारा केस की इच्ची बिच्ची पहले दिन से लेकर जब दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद लाहौर आए तब से लेकर अब तक सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास मौजूद हैं क्योंकि ये दुआ ज़हरा के वकील हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया। सर। सबसे पहले तो हमसे ये पूछना चाहूँगा कि दुआ ज़हरा और ज़हीर आपके पास आए कब? 17 अप्रैल को ज़हीर और दुआ ज़हरा मेरे पास आए थे। उसके बाद मैंने उनसे तफसीली बात की है, दोनों का इंटरव्यू किया है 1 बाय 1 करके। फिर उन्होंने कहा जी कि हमने शादी करनी है, आप हमारी शादी करवा दें। दोनों के पेरेंट्स साथ नहीं थे, दोनों का कोई गवाह साथ नहीं था, कोई ऐसा सच नहीं था सिवाय ज़हीर के आईडी कार्ड के। और दुआ के पास एक कोविड का कार्ड था। मैंने फिर ज़हीर से उसके भाई का नंबर लिया, उसको कॉल की, वो आया और साथ में उसका कज़न आया। और वो परेशान थे, नादिम थे कि हमारे भाई ने ये क्या कर लिया। लेकिन उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना मेरी भी एक प्रोफेशनल ड्यूटी थी, जो कि मैंने उस वक़्त मुनासिब समझते हुए वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ परफॉर्म की। अच्छा, 17 तारीख को यहाँ पे वो डायरेक्ट आए थे, किसी रेफरेंस के साथ आए थे या आप उनको मिले थे? आपकी उनसे मुलाकात किस तरीके से हुई? जी, वो वॉक इन क्लाइंट थे, वो मुझे ईवान अदल के बाहर राउंड अबाउट मिले थे। तो उनसे उन्होंने राब्ता किया, मुलाकात की, सर करके बुलाया, पूछा मुझसे। तो मैंने उनको देखा, उनकी हालत को देखा, उनकी पोजीशन को देखा, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं वहाँ पे लेके उनको बैठूँ, मैं उनको अपने ऑफ़िस में ले आया। ठीक है, जब यहाँ पर आए तो उन्होंने आपको क्या बताया कि लड़की अपनी मर्ज़ी से वहाँ से आई है? क्या सारी सूरत हाल क्या थी? क्या उन्होंने आपको बताया? लड़की ने मुझे बताया जी कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपने वालिदैन का घर अपनी मर्ज़ी से छोड़ के आई हूँ और कराची से लाहौर अकेली आई हूँ। ठीक है। किस तरह से आई कराची से लाहौर के लिए? जो बताया जा रहा है कि 14 साल उसकी उम्र है। जैसे वो घर से निकली है, टैब लेके निकली है और रास्ते में घर से निकलने के बाद उसने रिक्शा लिया, रिक्शा लेके टैक्सी स्टैंड पे गई है, वहाँ से टैक्सी ली है और वो कार उसको लाहौर लेके आई है। ठीक है। और इतना बड़ा बोल्ड स्टेप, मैं समझ रहा हूँ कि अगर ये 25-26 साल की भी लड़की हो तो ये तो बहुत बड़ी एक बात होती है। इतनी बहादुर लड़की जो कार लेके टैक्सी स्टैंड से लाहौर आ जाती है और उसका फेयर, या क्योंकि राब्ते में थे ज़हीर और दुआ, उन्होंने फिर फेयर जो था वो ज़हीर ने लाहौर में पे किया। दुआ क्या बताती है कि उसने जो घर छोड़ने का ये फ़ैसला लिया, इसके पीछे वजह क्या थी? इसके पीछे उसके वालिदैन का तशद्दुद था, ज़्यादती थी, प्रेशर था, अनड्यू इन्फ्लुएंस था, जो कि वो करते थे। उसको 4 साल पहले उसके वालिद ने स्कूल छुड़वा दिया था, बाहर जाने नहीं देते थे, हर वक्त महबूस की हालत में ही रखते थे, प्रेशराइज़ करके ये नहीं करना, बाहर नहीं निकलना। वालिद या वालिदैन दोनों? वालिद करें तो वालदा शामिल ही होती हैं। नहीं तो समझ के वाली बात यह है कि एक छोटी बच्ची जो कि एक बहुत बड़े शहर में, पाकिस्तान का एक बहुत बड़े शहर में रहते हों और 7वीं क्लास से उसको स्कूल छुड़वा दिया जाए बगैर किसी वजह के कि जी बाहर नहीं जाना। हमारे यहाँ लड़कियाँ बाहर नहीं जाती, सिर्फ इसी वजह को बना के और उस पर प्रेशर डाल के उसको स्कूल नहीं भेजना। आपके पास आए और यहाँ आकर उन्होंने सारी आपको कहानी बताई, जिसके बाद आपने लड़के के भाई और रिश्तेदारों की मौजूदगी में उनका निकाह यहाँ पे करवाया। ठीक है। जी अब उसके बाद कहा जा रहा था कि जो निकाह नामा है उसके ऊपर जो आईडी कार्ड लिखे हुए हैं वो गलत हैं, जो एड्रेस लिखे गए हैं वो गलत हैं, जो एड्रेस निकाह नामे के ऊपर लिखा था वो किसी डिस्पेंसरी का निकलता है, और जो शेरा कोट का एड्रेस लिखा हुआ था वो भी कोई एड्रेस नहीं था, वो सिर्फ शेरा कोट जनरल लिख दिया हुआ था। वो सारा क्या मामला था निकाह नामे का? निकाहनामे पे जो आईडी कार्ड्स लिखे गए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट थे। अगर वो आईडी कार्ड एक्यूरेट और करेक्ट ना होते तो पुलिस कभी भी उनके पास डिस्ट्रिक्ट कुकाड़ा तक ना जाती
और उसी से वो ट्रेस हुए हैं आगे। और जो आप बात कर रहे हैं कि जो एड्रेस डिस्पेंसरी का निकला है, वो आज भी ज़हीर के आईडी कार्ड पे शेर शाह कॉलोनी का ही एड्रेस है। वो वहाँ पे आज से 3-4 साल पहले रहते रहे हैं, उनका मकान था, लेकिन वो आईडी कार्ड पे उसके बाद उन्होंने चेंज नहीं किया, मकान तो चेंज कर लिया। वो उनका एग्जैक्ट एड्रेस था। ये खबर जो चलती रही है ये उनका एड्रेस नहीं है, डिस्पेंसरी निकली है, झूठा एड्रेस है। निकाह नामा बिल्कुल असली है और निकाह खां ने ही उसका निकाह पढ़ाया है, वही जो जिसका निकाह ख्वाह गुलाम मुस्तफ़ा है वो भी मुकर गए हैं सीआईए में जाकर जनाब अली कि मैंने निकाह नहीं पढ़ाया। नहीं, अगर वो मुकर गए हैं तो वो उनका फेल है, लेकिन निकाह उन्होंने ही पढ़ाया। अच्छा, निकाह उन्होंने ही पढ़ाया है। तो उसके बाद ठीक है, अब क्या आप समझते हैं कि जो सारी सूरत हाल है किसमें आप किसको आप कसूरवार ठहराते हैं कि दुआ ज़ाहिर आई है? और एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि 14 साल उसके जो वालिद हैं वो कह रहे हैं कि इनकी उसकी उम्र 14 साल है, और आपने जैसे बताया कि दुआ के पास उसका कोविड का कार्ड था, कोई आईडी कार्ड नहीं था उसके पास, तो आपको क्या पता है कि उसकी उम्र कितनी थी? उसके कोविड के कार्ड पे 16 ईयर्स एज थी उसकी। ठीक है। और वैसे वो बता रही है कि मेरी 18 साल एज है। मेरे वालिद साहब ने मेरी एज कम लिखवाई हुई है, तो मेरी एज 18 साल है। ये दुआ के बयानात हैं, दुआ ने बताया मुझे। मतलब आप उसने मुंह से बताया है कि मेरी 18 साल है, अदरवाइज कोई आपके पास इस चीज़ का प्रूफ नहीं है कि वो 18 साल की है डॉक्यूमेंटेड? सिवाय कोविड के कुछ नहीं मुझे दिखाया। और वो ये भी क्या है, वो अंदरूनी कहानी उसकी कि वो कंप्यूटराइज है, असल है नहीं है, वो तो फिल फोर तो नहीं चेक किया जा सकता था। ठीक हो गया। अब जो दुआ है वो ज़हीर के घर पेरेंट्स के पास है, तो वहाँ पर ज़हीर के पास है, ज़हीर के पेरेंट्स के पास नहीं। ज़हीर के पास है, ठीक है। जो दुआ है वो ज़हीर के पास है। अदालत ने भी दुआ को हुक्म दे दिया कि वो अपने शोहर के साथ जा सकती है। अदालत ने उसको ये हुक्म दिया कि वो जहाँ जाना चाहती है जा सकती है। ठीक है। ये नहीं कहा कि आप ज़हीर के साथ जाओ, अपने वालिदैन के पास जाओ, पुलिस वालों के साथ जाओ, ये नहीं कहा जी। वो अपने खामद के साथ बिल्कुल महफूज है, खुश है वहाँ पे। अपनी उनकी जो भी फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, वो बिल्कुल महफूज है। वेल सेटल्ड, वेल मैनर्ड फैमिली है वो कोई ऐसी कोई गलत फैमिली नहीं है। और जहाँ तक बात है कि उसको अगवा किया गया या उससे अनड्यू इन्फ्लुएंस करके बयानात दिलवाए गए हैं, वो बिल्कुल गलत है। उसने मजिस्ट्रेट साहब के सामने तमाम कार्रवाई हुई है, मजिस्ट्रेट के साहब के सामने उसने बयानात दिए हैं। जो एक प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर मुकम्मल तौर पे अडॉप्ट हुआ है। उनकी उसके बयानात को 3 घंटे लगे हैं, 3 घंटों में उसके बयान हुए हैं, ना कि ये 5-10 मिनट का 10 मिनट का काम नहीं था। जी, तो दुआ ज़ाहिरा के वकील हमारे साथ मौजूद थे। आपने इनकी सारी कहानी सुनी कि किस तरह दुआ ज़ाहिरा और जो ज़हीर है वो इनके पास आते हैं, आकर अपनी सारी कहानी सुनाते हैं। और जो निकाह होता है और उसके ऊपर जो एड्रेसेस का मामला था, जो आईडी कार्ड का मामला था, वो सारी जो कहानी है वो आपको दुआ ज़ाहिरा के वकील ने अपनी ज़ुबानी बताई है। अब कितना सच है कितना झूठ है ये आगे जाके पता चलेगा जब सारी इस केस की और चीज़ें खुल के सामने आएंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।